भगवान की कथा की आराधना से सबको जिसके जिसके जीवन में जो भी आदि थी, व्याधि थी, जिस तरह का भी संक्लेश था, वो सारा का सारा दूर हो गया था। दूसरी कथा एक निसंतान सेठ पूर्णभद्र की है। उसके यहाँ पर सब चीज़ें थी, बड़ा संपन्न था सेठ। ये आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बात है, अरिष्टनेमी भगवान के समय की। उस समय इसी भारत भूमि में बिहार प्रांत में भगीरथी नाम का तट था, वहाँ मणिपुर नाम का एक नगर था। उन दिनों पूर्णभद्र नाम का सेठ वहाँ पर निवास करता था। उसके आवास बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महलों को भी मात करने वाले थे, लेकिन वो निसंतान था। उसके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। इतना सब होते हुए भी उनकी आंखों के आगे संसार सूना जान पड़ता था। सेठ और सेठानी हमेशा इसी चिंता में लीन रहते थे कि इतना वैभव होने के बाद भी इसको कोई बेचने वाला नहीं, इस वैभव को कोई भी देखने वाला नहीं, इसका कोई उपभोग करने वाला नहीं। इससे तो ना होता तो अच्छा था। यानी सुबह सुबह उठकर परेशान हो जाते, आंखों से आंसू बहाते, कभी कभी तो रोते रोते रातें बीत जाते कि वो दोनों शोकातुर होकर चिंता में डूबे हुए थे। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इतने में धर्मघोष जी महाराज उधर से आए। उन्होंने कहा कि तुम सुबह सुबह के समय में ऐसे आंसू बहा रहे हो, क्या बात है? सेठ ने कहा, महाराज, इस वैभव के होने से लाभ भी कौन सा है जब इसको कोई अपनाने वाला नहीं, इसको कोई बिल्सले वाला नहीं है, तो इसके होने से लाभ भी कौन सा है? सेठानी भी एकदम फूट फूट कर रो पड़ी। गुरुदेव, सारा संसार सूना जान पड़ता है। मुनि ने पूछा कि सेठ, तुम्हारे पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं है? नहीं महाराज, हम निसंतान हैं। तो मुनि ने कहा के साथ विधि विधान के साथ कथा कराई और मन में एक निश्चय किया कि मैं अवश्य ही पुत्र धन से संपन्न बनूंगा। मुनि का आशीर्वाद भूल कर भी विफल नहीं होगा। उन्होंने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। कथा कराने के थोड़े दिन के बाद ही सेठानी ने एक स्वप्न देखा कि उसके घर में एक आम से लदा हुए वाले एक पुत्र का जन्म अवश्य होगा। और ऐसे ही 9 मास बीतने पर सेठानी ने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चारों तरफ एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। कुटुंबियों ने भी बहुत सारा उत्सव मनाया। सेठ सेठानी ने बड़ा उत्सव मनाया, अनेकों बधाइयाँ बांटी, अनुकंपा से अनेकों को दान दिया। तब सेठ ने एक सार्वजनिक विराट सभा की और उस विराट सभा में कहा कि देखो, जिसको भी अपने मन की इच्छा पूरी करनी हो वो भक्ति भाव से एक बार शांतिनाथ भगवान की कथा करा ले। उनके यहाँ सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होगी, सभी विघ्न बाधाओं का नाश होगा। सेठ के निवेदन से सभी सज्जनों ने, जितनी सभा आई थी, सब ने शांतिनाथ भगवान की कथा का अपने जीवन में आचरण किया और भविष्य में वो दंपति जब तक इस धरती पर रहे शांतिनाथ भगवान की कथा को करते कराते रहे और अंत में उन्होंने मोक्ष जैसे अखंड सुख को प्राप्त किया और धर्म साधनाएं उन्होंने अपने जीवन में की। तीसरी कथा है एक बहुत गरीब ग्वाल की, जिसका नाम था भूपाल। भूपाल ग्वाल बहुत दरिद्री था, दीनहीन था, भाग्यहीन था। ये महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है, भगवान महावीर के शासन काल की बात है। किसी भारतवर्ष में कनकपुर के पास विखरापुर नाम का एक कस्बा था, उसमें भूपाल ग्वाल रहता था। बड़ा दरिद्री था, वह इतना दरिद्र और भाग्यहीन था कि आस पड़ोस के लोगों को उसे देखकर दया आती थी। बेचारा सुबह लाता और शाम को खाता था, कभी कभार तो भूखे रहकर गुजारने पड़ते थे। लेकिन कहते हैं कि सभी समय एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी वो अपनी दशा से उबकर अपने मिलने जुलने वालों से कहता कि मुझसे तो एक कुत्ता भी अच्छा है, मेरे जीवन से किसी को लाभ ही कौन सा है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मर जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन मौत भी मेरे पास नहीं आती। मौत भी मेरे पास कैसे आए? कहते हैं कि जो जिसको कोई यहाँ चाहता है तो उसको भगवान भी चाहता है,
लेकिन जिसकी यहाँ चाहना है उसकी वहाँ चाह ना है। यानी मेरी तो भगवान के घर में भी चाह नहीं है, लेकिन मैं कितनी बार मौत के उपाय कर चुका हूँ। भूपाल ग्वाल अपने भाग्य को कोस ही रहा था कि उसके भाग्य चक्र ने पलटा खाया। एक दिन भूपाल ग्वाल जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में मुनि मिले। मुनि को वंदन करके उनके चरणों में लेट गया। मुनि ने आशीर्वाद दिया तो कहने लगा, गुरुदेव कैसा आशीर्वाद, कैसी चीज, मुझसे तो मेरे जीवन से संसार को लाभ ही कौन सा है। मैं तो मृत्यु को चाहने वाला हूँ। ऐसी क्या बात है, मैं बहुत दरिद्री हूँ, मैं इतना दीनहीन हूँ। मुझे दरिद्रता ने अपने चंगुल में भयंकर ढंग से दबोच कर रखा हुआ है। सुबह लाता हूँ, शाम को खाता हूँ। गुरु ने कहा, क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा की? गुरुदेव, मुझे कभी संत का समागम नहीं मिला, शांतिनाथ भगवान की कथा कहाँ से करता, आज आपके मुख से सुन पाया हूँ। तो जाओ शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। उसने कथा का आयोजन बेचारा करता भी तो कहाँ से, कैसे करता। उसने कथा का आयोजन किया, मांग मांग कर इधर उधर से चीजें इकट्ठी की। लेकिन जिस समय कथा संपन्न हो रही थी, एक विचित्र घटना घटी कि उस नगरी के राजा का देहावसान हो गया। राजा का देहावसान हुआ तो वहाँ पर एक नियम था कि राजगद्दी को खाली नहीं रखा जाता था। पहले राजगद्दी पर किसी को बिठाया जाता था, फिर राजा का संस्कार होता था। लेकिन जो राजा था वो संतानहीन था, उसके यहाँ कोई पुत्र और पुत्री नहीं था। मंत्री परिषद इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि राजा का संस्कार तभी किया जाएगा जब पहले किसी को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पालतू हाथनी थी, उस हाथनी की सूंड में एक कलश पानी का भरकर, जल का भरकर उसको छोड़ दिया कि ये कलश से किसी के ऊपर भी अभिषेक करेगी, यानी ये कलश किसी के ऊपर भी उड़ेलेगी, उसी को राजा बना दिया जाएगा। हाथनी को छोड़ दिया और कहते हैं इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली बात हो गई। अभी वो भूपाल ग्वाल शांतिनाथ भगवान की कथा करा ही रहा था, कथा अभी समाप्त ही हुई थी। प्रसाद की प्रभावना जैसे ही श्रोताओं में बांटने के लिए उठा कि वो हाथनी वहीं पर आ गई और उसने वो जो कलश था उसके ऊपर उड़ेल दिया। कल तक जो गलियों का मोहताज मात्र था, आज क्या बन गया, वो राजा बन गया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये तो भिखारी था, ये भिखारी था और इसको राजगद्दी नहीं, जिसको उस हाथनी ने चयन किया तो भूपाल ग्वाल एक छत्र राज्य का स्वामी बन गया। लेकिन एक बात को वो अच्छी तरह से जानता मानता रहा कि मेरे अभ्युदय का एकमात्र कारण शांतिनाथ भगवान की कथा है। कभी शांतिनाथ भगवान की कथा किए बिना ना वो जल ग्रहण करता, ना वो कोई अन्य कार्य करता। एक बार किसी दूसरे पड़ोसी राजा ने, जो उससे ईर्ष्या रखने लगा, अरे कल तो भिखारी था आज राजा बन गया, तो उस दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे उसे पता चला कि वो राजा आक्रमण करने वाला है, उसने अपने नगर की चारों दिशाओं में शांति कथा बिठवा दी, चारों दिशाओं में। अब शांति कथा का प्रभाव तो साथ ही था और उसका विश्वास भी बहुत अटल था। तो युद्ध हुआ, युद्ध में जो सामने वाला पड़ोसी राजा था वो हार गया, उसको मुंह की खानी पड़ी। भूपाल राजा जीत गया तो चारों तरफ से उसकी जय जयकार होने लगी और उसने अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्य किए, अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय, औषधालय आदि खुलवाए और इस तरह से अंत में वो भूपाल राजा जो 12 श्रावक बना, 12 श्रावक बनकर उसने धर्म की प्रभावना की। इस तरह से शांतिनाथ भगवान की कथा उसके जीवन में एक दिव्य चमत्कार लेकर आई। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। चौथी कथा भी ऐसे ही एक दरिद्र गंगपाल की है। महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है, भगवान महावीर के शासनकाल की। इसी भारतवर्ष में शिरपुर नाम का एक बड़ा मनोहर नगर था। उस समय वहाँ का राजा महिपाल था। तो उसी नगर में गंगपाल नाम का एक दरिद्री व्यक्ति रहता था, जो अत्यंत दीनहीन, दुखी, दुर्गुणी, पृथ्वी पर भार रूप था। वह इतना दरिद्री था, कड़ा परिश्रम करने के बाद भी उसे एक समय का भोजन नहीं मिलता था। किसी समय होती है इंसान की किस्मत ऐसी, बहुत मेहनत करका। उसके घर में उसकी पत्नी और संतान एकदम घबरा उठे थे।
घर में घी की बात तो कौन कहे, बेचारों को तेल की गंध भी कहीं मिलने नहीं पाती थी। पत्नी की साड़ी क्या थी, एक झरझर कंथा थी, जगह जगह उसमें पैबंद लगे हुए थे, जगह जगह से फटी हुई थी, जगह जगह से सिली हुई थी। बेचारा उसकी इज्जत भी, क्योंकि आपको पता ही है इंसान की इज्जत पैसे से ही होती है। धर्म भी सेकेंडरी है जीवन में। धर्म करने वाले की भी कोई उतनी इज्जत नहीं करता जितनी इज्जत पैसे वाले की होती है। ये समाज ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है। बेचारा दरिद्री था, उसकी इज्जत घर और गांव में कुत्ते से भी कम थी, कोई उसको पूछता नहीं था। तो यहाँ एक बात समझ आती है कि इंसान की पहचान पैसे से है, और किसी भी चीज से रिश्तेदार सगे संबंधी तभी सम्मान करते हैं जब किसी के पास पैसा होता है। कितना भी सत्य का जीवन हो, प्रामाणिक जीवन हो, लेकिन कोई पूछता नहीं है। एक दिन वो बेचारा जा रहा था तो एक स्थविर मुनि, प्रबुद्ध मुनि जी अपने शिष्यों के साथ विचरते हुए श्रीपुर नगर में पधारे, बाग में ठहरे। अब वो जो गंगपाल था वो भी उधर ही जाने लगा। उधर से मुनिगण गोचरी को आने लगे तो रास्ते में मिलन हो गया। उसने वंदन किया, क्योंकि वेश ही उनका ऐसा था कि सबको एकदम मन में श्रद्धा का भाव आ जाए। तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे, क्या मेरा भाग्य कभी जागेगा? क्या बात है, मैं बहुत दरिद्री हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करो, एक बार शांतिनाथ भगवान की कथा करा लो। कभी कराई है? कभी नाम ही नहीं सुना? तो जाओ शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। पत्नी को आकर बताया। पत्नी इधर उधर से अड़ोसी पड़ोसियों से थोड़ी सी सामग्री मांग कर लाई, प्रसाद बनाया और वो कथा करने लगे। कथा करने लगे। अब वो जैसे ही प्रसाद बांटा सबको और प्रसाद का पात्र अपने घर के अंदर रखने आया तो उसका पांव धरती में धंसने लगा। तो वो सोचने लगा, अरे ये क्या, जमीन में पांव अपने आप ही जाने लगा। तो वो सोचने लगा, कल तक तो यहाँ जमीन एकदम सरीखी जमीन थी, एकदम पोल कहाँ से आ गया। तो उसने क्या किया, वहां पर खोद कर देखा तो 3.5 करोड़ रुपए की रत्न राशि उसके हाथों लग गई। वो तो अहो अहो भाग्य कहने लगा, धन्य धन्य हो गया। शांतिनाथ भगवान की कथा का इतना प्रभाव, इतना चमत्कार। अभी शांतिनाथ भगवान की कथा की देखो, उसके अंदर श्रद्धा का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में श्रद्धा की बहुत बड़ी कमी है। वो गंगपाल का हृदय भाग्य जाग बैठा, जो कल कल गलियों का मोहताज मात्र था, भिखारी था, इधर उधर मांगता था, आज वो 3.5 करोड़ का मालिक बन गया। लेकिन उसने अपने धन से बहुत काम किए। उसने अनेकों सदाव्रत खुलवाए, गौशाला खुलवाई, विद्यालय खुलवाए, अनाथ आश्रम खुलवाए, औषधालय, सामायिक भवन, पोषदशाला और सारे आस पास के गांव में अपनी दुकानें खोल दी। उन दुकानों से जितना भी उसको धन आता था उसका 10% हमेशा वो दान में लगाता था। इस तरह से वो इस बात को अच्छी तरह से जानता रहा कि मेरे अभ्युदय का एकमात्र कारण शांतिनाथ भगवान की कथा है। मैंने शांतिनाथ भगवान की कथा की, तभी मेरा भाग्य जागृत हुआ है। तो वो अंत समय तक, और जिसने जिसने उसकी कहानी सुनी, उसके जीवन को देखा, सब जैन धर्म के उपासक बन गए। जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रचार प्रसार हुआ। उसने अंत में 12 व्रत लिए और संलेखना संथारा करके स्वर्ग धाम को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 5वीं कथा गुण सुंदरी की है, जिसको वैंत्री बाधा लग गई थी। ये भी आज से 2400 वर्ष पहले विक्रमादित्य समय की बात है। तो उस समय भगवान महावीर का ही शासनकाल चल रहा था। सोवीर नाम का नगर था। वहाँ के निवासी बड़े समृद्धिशाली थे। 10 दिशाओं में हमेशा चहल पहल रहता था। उस नगर में धनपाल नाम का एक प्रतिष्ठित नगर सेठ रहता था। उसके गुण सुंदर नाम का बेटा था। गुण सुंदर नाम के बेटे को वैंत्री बाधा समझते हो ना, भूत प्रेत की बाधा। भूत प्रेत की बाधा लग गई। उसकी बतीसी भिड़ जाती, ऐसे पड़ी रहती। घर में लोग खाना खाने के लिए तैयार होते, उसी समय वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती, फेल फितूर मचाती। यानी तरह तरह के वैंत्री बाधा से ऐसा हो गया था उनका घर बिल्कुल
चारों तरफ इतनी परेशानी। सेठ जाता, अनेकों सियानों को लेकर आता, कोई भी रोग कम नहीं हुआ। जैसे जैसे वो उपचार करता जाता, रोग और बढ़ता जाता। खाने वालों की थालियां सजी की सजी रह जाती, एक को और मुंह में डालते वो वैंतरी उसके अंदर आ जाती, भूतनी वो रोती चिल्लाती, फेर फितूर मचाती। यानी कुटुंबी जनों का जीवन हराम हो गया था। झाड़ फूक वालों का तो मानो उस घर में एक बाजार सा खुल गया था। तंत्र मंत्र करने वाले ऐसे दिन भर आते, जिसकी भी जरा सी टोच सेठ को लगती उसी को घर में ले आता, लेकिन सब उपाय बेकार सिद्ध होते। एक दिन की बात है कि सुमति मुनि जी अपने शिष्यों के साथ उस नगरी में आए और सेठ को पता चला। सेठ को रास्ते में जब मुनि गोचरी को आ रहे थे, सेठ किसी तांत्रिक को बुलाने जा रहा था, तो रास्ते में मुनि को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, मुनि के चरणों में वंदन किया और एकदम रो पड़ा कि इतने महीने भर से मेरी पुत्री को यानी पुत्र वधू को वैंतरी बाधा है। तो मुनि ने कहा, शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ। वो शांतिनाथ भगवान की कथा का आयोजन किया। जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान की कथा के अक्षर पढ़े जा रहे थे, वैसे वो वैंतरी, क्योंकि जो भूत प्रेत होता है उसको धर्म के अक्षर अच्छे नहीं लगते, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत सताओ, मुझे मत परेशान करो, मैं अब के शरीर में भूल कर भी नहीं आऊंगी, मुझे क्षमा कर दो। जैसे जैसे शांति कथा का उच्चारण करते जाते थे, वैसे ही वो वैंतरी चीखती चिल्लाती और वहां से निकल गई। अब मैं भूल कर भी कभी इसके शरीर में नहीं आऊंगी। चारों तरफ जो लोग इकट्ठे हुए थे, कानों से सुनकर वो तो अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। जिनको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, उन सब की आज अकल ठिकाने आ गई। सोचने लगे, अरे शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना जादू भरा हुआ है। पुत्रवधू भी जो सूख कर कांटा सी हो गई थी, बेचारी ना कुछ खा पाती थी, लेकिन आज तक किसी भी विद्वान ने हमें इस कथा के अलौकिक गुण नहीं समझाए थे। ये शांतिनाथ भगवान की कथा तो इतनी महिमावान है, इतनी सुखदायिनी है, पुत्र देने वाली, धन देने वाली, विजय विभूति देने वाली। और इस तरह से वो सेठ ने इतना प्रसन्न हुआ कि अपने धन से उसने सबसे पहले, देखो वो लोग दान करते थे, घर में कुछ भी बाधा दूर होती थी तो सबसे पहले दान करते थे। ये एक हमारी कितनी सुंदर परंपरा है कि घर में चाहे कोई खुशी का कारण हो, कुछ भी आए, तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, दान करना है, क्योंकि दान से ही सद्गति मिलती है, वही तुम्हारे साथ जाएगा। अपने ऊपर जो खर्च किया यहाँ मिट्टी में मिल गया, जो तुमने छोड़ दिया वो तुम्हारे साथ हो लिया, जो तुमने व्यय कर दिया, जो तुमने यूज कर दिया, खर्च कर दिया, अपने ऊपर वो नष्ट हो गया। और जिसको तुमने छोड़ा अपने हाथ से, वो तुम्हारे साथ साथ चलने लगा, बस वही साथ चलेगा। तो उसने बहुत सारे पाठशालाएं खुलवा ली, ब्रह्मचर्य आश्रम खुलवाए, सधर्मी बंधुओं को दान दिया। छठी कथा जो है वो है राजा विजयसेन की रानी विजयसेना की। वो राजा जैन धर्म को मानता था और रानी जैनेत्र थी। ये कुंतुनाथ भगवान के समय की बात है। इसी भारतवर्ष में विश्वपुर नाम का एक नगर था, वहाँ विजयसेन राजा राज करता था, रानी विजयसेना थी। राजा एक दिन मुनि को अपने यहाँ पर आहार के लिए लेकर आया, लेकिन राजा और रानी के विचारों में 36 का आंकड़ा था। जैसे 3 और 6 विरोधी मुख वाले होते हैं ना, ऐसे उनका मुख भी एक दूसरे से विपरीत रहता था। राजा के और विचार थे, रानी के और विचार थे। तो देखिए, राजा मुनि को लेकर आया, रानी एकदम बड़ी स्पष्ट हुई, भवन में आते देखा और मन ही मन पहले तो कहने लगी, ये कैसे भिक्षुक हैं, मलिन फटे कपड़े पहनकर, मुंह पर एक कपड़े की पट्टी बांधे हुए, काक में ऊन के लच्छों का एक गुच्छा सा दबा रखा है और हाथ में जूरी पकड़कर कहाँ चले आ रहे हैं। मुझे इनका ये टुकड़े मांगना अच्छा नहीं लगता। और 2-4 खड़ी खोटी उसने मुनि के सामने भी, अरे मूंड मुंडाकर भी बस्तियों का मोह तेरे मन में बना हुआ है। अगर तू सच्चा साधु होता तो जंगल में ही फल फूल खाकर मौज मारता, यहाँ बस्ती में आता ही क्यों। लेकिन लगता है नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। घर में कुछ ऐसा होगा, तू तो साधु है, पेटार्थी पुरुष है, तभी तो राजमहलों में ये टुकड़े मांगने आया है। ना जाने क्या क्या खरी खोटी सुनाती।
उग्र पाप वो कहलाता है जो तुरंत अपना फल दिखाता है। एकदम पलक मारते ही रानी की काया कोयले सी काली पड़ गई। उसका एकदम जो चेहरा विकृत हो गया, अंग प्रत्यंगों में विकृति छा गई, घोर वर्ण श्याम वर्ण में बदल गया, कोमल शरीर कर्कशता में बदल गया। जो महान सुंदरी थी महान कुरूपा बन गई। उसका जगह जगह से शरीर फटने लगा, दुर्गंध फूट निकली। एकदम स्वजन परिजन उससे दूर भागने लगे, यहाँ तक कि उसकी दासियां भी उससे दूर भागने लगी। राजा ने कहा, रानी देख लिया, अभी अभी तूने मुनि की जो भर्त्सना की है ना, उसका ये जीता जाता फल है। रानी अब हाथ जोड़कर खड़ी है, क्या करूं? चलो मुनि की शरण में। मुनि की शरण में लेकर आए, मुनि से क्षमा याचना कर रही है। मुनि कहते कि हमारे श्राप से ऐसा तुम्हारा नहीं हुआ है, हमें किसी के अच्छे बुरे से लेना देना क्या है। तो राजा ने प्रार्थना करके कहा, गुरुदेव बताओ ये व्याधि कैसे दूर होगी। मुनि ने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। एक ही उपाय, एक ही अचूक दुआ, शांतिनाथ भगवान की कथा। शांतिनाथ भगवान की कथा उन्होंने आकर कराई। जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान की कथा होती जा रही थी, ऐसे रानी भी स्वस्थ होती जा रही थी, यानी वे एकदम स्वस्थ हो गई। शांतिनाथ भगवान की कथा को अड़ोसी पड़ोसी जिन्होंने भी सुना, उनका भी भाव उससे जुड़ गया। जो रानी एकदम कुरूप हो गई थी, जिसके पीक खून निकलने लगा था, एकदम शांतिनाथ भगवान की कथा सुनते सुनते वो स्वस्थ हो गई। तो सब शांतिनाथ भगवान के जय जयकारे करने लगे। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। सातवीं कथा युवराज कनक कुमार की है। वो भी इसी तरह की कथा है कि एक बार युवराज कनक कुमार अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने के लिए गया। वहां पे गुणधीर मुनि अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। तो युवराज ने मुनियों को देखा। देखिए, कोई पापी जीव ही होते हैं जो मुनि को देखकर भर्त्सना करने का जिनके मन में भाव आता है, अपमान करने का भाव आता है, नहीं तो सब श्रद्धालु की तरह एकदम झुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम मुनि से नफरत करने लग जाते हैं। तो वो भी एकदम नफरत भरे शब्दों में कहने लगा, ये कौन है, ये किसकी आज्ञा से ठहरे हैं? जहां सब लोग अपने दिल और दिमाग को तरोताजा करने के लिए आते हैं, वहां पर एक गाय की पूंछ जैसी वस्तु को लेकर इधर उधर डोल रहे हैं। इनको ये तो पता नहीं कि यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, अपनी ये बेसूरत दिखा करके सबका मन खराब कर रहे हैं। ऐसे युवराज ने भर पेट अपने दोस्तों के सामने मुनि की निंदा और भर्त्सना अपमान किया। एकदम ये बोलते बोलते उसकी काया कोयले सी काली पड़ गई। नाक आंख चेहरे में बैठ गए, दांत बाहर निकल गए, कारों में बहरापन छाप गया। एकदम उसका मस्तक जो सिर था कांपने लगा, जबान लड़खड़ाने लगी, अंग प्रत्यंग में दुर्गंध फूट निकली, खून पलानों की भांति उसके शरीर से बह निकला। उसके दुर्दशा देखकर उसके साथी लोग घबरा उठे। एकाएक क्या हो गया? अभी अभी इसने जो मुनि की निंदा की है उसी का ये कुफल है। एकदम साथी लोग भी कांप गए और कहने लगे, युवराज अभी अभी तुमने मुनि की जो भर्त्सना की है, जल्दी से चलो मुनि से माफी मांग लो, तुम ठीक हो जाओगे, नहीं तो देखो तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। राजकुमार भी कातर नजरों से, एकदम भरी हुई अश्रु भरी आंखों से ऐसे सिर हिलाने लगा, मुझे ले चलो, इशारा करने लगा। वो उसको लेकर मुनि के पास आए और मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा, क्षमा करो क्षमा करो। मुनि ने कहा, क्या बात हो गई? आपकी बहुत निंदा की मैंने, बहुत अपमान किया। मुनि कहते, हमारा मान अपमान प्रशंसा से लेना देना ही क्या है? जैसा तुम्हारे मन में आया तुमने किया, जो हमने करना है नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मुनि ने उस समय धर्म का राज बताया उनको, सच्चे धर्म की देव गुरु धर्म की पहचान बतलाई, श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन किया, जीव अजीव बंध मोक्ष पाप पुण्य सब आश्रय संभर निर्जरा आदि मोक्ष सारे नवतत्व का ज्ञान दिया। गृहस्थ के 12 व्रतों को संक्षेप में उनको समझाया। राजकुमार कहने लगा, अभी जो दुर्दशा है उसको कैसे ठीक करूं? तो उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। इस तरह से जाकर के उसने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई और जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान की कथा हुई, उसका शरीर निरोग हो गया, निरोग बन गया। ये संदेश
सारे शहर में बिजली के समान फैल गया कि राजकुमार की ऐसी स्थिति थी और शांतिनाथ भगवान की कथा कराने से वो एकदम स्वस्थ हो गया। सारे जनता की रुचि शांतिनाथ भगवान की ओर बढ़ गई और सब शांतिनाथ भगवान की कथा करने लगे। आए दिन राजकुमार भी शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रभाव से, अब तो राजकुमार ने सोच लिया ना शांतिनाथ भगवान की कथा कराए वो पानी पीता, ना कोई अन्य कार्य करता, ना घर से बाहर जाता, रोज शांतिनाथ भगवान की कथा करता। शांतिनाथ भगवान की कथा करने से उसके राज्य की समृद्धि होने लगी और राजा वो राजकुमार दिन दुना रात चुगना संपन्न हो गया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन। विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभु आनंद वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत मृगी नशाई, शांति करी देवा, स्वामी शांति करी देवा। अमर अमर पति करते, अमर अमर पति करते, चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति। शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाशे, रोग शोक भय नाशे, सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु। निर्भय नित्य निरंजन, जाप जपूं तेरा, स्वामी जाप जपूं तेरा। भवदधि प्रबल भवर से, भवदधि प्रबल भवर से, पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु। भक्ति भाव से करता सोहन अभिनंदन,
ओम जय श्री शांति प्रभु, जय श्री शांति प्रभु, स्वामी जय श्री शांति प्रभु, संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो, ओम जय श्री शांति प्रभु। करेंगे श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र, इसके बाद मैं आपको के सामने रखूंगी। तो पहले कुछ ही सुनम की आराधना। कुछ ही सुनम की आराधना का आज हमारा संपूर्ति दिवस है। बड़े हर्ष और उल्लास का उत्सव का दिवस है। निर्विघ्न हमारी ये साधना आराधना संपन्न हो रही है। समाज में, परिवारों में सुख शांति की स्थापना है, शांति है सभी जगह। और 29 दिन से चल रहा ये महायज्ञ आज इसकी संपूर्ति दिवस, जो इसके सहभागी बन रहे हैं, जो इसमें आहुति देने आए हैं, वो भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। 29 दिन तक परमात्मा के दिव्य गुणों की आराधना कोई आसान बात नहीं है। ये आंगन एक धर्मस्थली ऊर्जा का स्रोत बन गया है, ऊर्जा का आंगन बन गया है, जहाँ 29 दिन तक परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा के ये स्पंदन, ये तरंगे गुंजायमान हुई हैं। तो आओ प्रभु का आलंबन लेकर संपुष्ट बनाते हैं। अनंत कृपालु आर्य सुधर्मा स्वामी, जिन्होंने ये महादान दिया, वैराग्य मूर्ति जम्बू स्वामी की उस परम जिज्ञासा से हमें ये भक्ति स्तुति प्राप्त हुई। एक एक अक्षर अनमोल है, एक एक अक्षर से दिव्य ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा आपने महसूस की होगी। उन तरंगों को लेकर आप अपने घर में पहुंचते, घर का वातावरण भी सुंदर बनता है। संपुष्ट बना लीजिए। 29वीं गाथा का संपुष्ट है। 29वीं गाथा को हर गाथा के बाद 2 बार पढ़ना है। संपुष्ट में जिसको भी देखना चाहते हो देख लीजिए। स्वयं को, अपने बच्चे को, अपने घर को, दुकान को, मकान को, अपने कार्य व्यापार को, अपनी आत्मा के लिए, जिस के लिए भी ये संपुष्ट साधना आप करना चाहते हैं, उनको देखिए। 3 बार संकल्प लीजिए। जिसके लिए आप संपुष्ट करना चाहते हैं, 3 बार संकल्प लीजिए। वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। 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 वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः।
पुचि सुनं सामनामाहनाय आगारिनोय परतीर्थयाय सेके इने गंथियं राम माहु आणे लिसंसाहु समीक्षयाय शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहाना यजनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति कहं च नानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासि नं भिक्खुजाहात एनं आहा स्वयं भूय जाहानि सन्तं सुताय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति हेयनयसे कुशले महेशि अनंत नाने य अनंत दंसि जसंसिनो जकुपहेतियसे जानाहि धम्मं च दीन च पेहि शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति उडंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवेव धम्मा सम्यं गुदाहो शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति शेषवदंसि अभिभूय नाने निराम गंधे दियमंखियपा अणोत्तरे सब जगंसि विजन गंथातीते अभयनाउ शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं गटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मिसन्ति
सद्हाना यजनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मि सन्ति शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाहियं अष्टपदो वसुदं तं सद्हाना यजनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्मि सन्ति सेवे
इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति सुदर्शन सेव जसो गिरीश पावोचै महतो पावयस हेतो वमे सामनेनाय पुते जाई जसोदंसन नानशीले सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जना इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति गिरिवरेवा निसहायानं रूये वसेते वलयाय तानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणी नमजे तमदाहु पन्ने सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति आणोत्तरं धाममोहिरहिता आणोत्तरं ध्यानवरं जियायि सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुये गन्तवदात सुखं सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति आणोत्तरगं परमं महेशि आशेष कामं सविसोहयिता सिद्धिंगते सैमनन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन सुखाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति दुखे सुनाए जय सामलीवा जनसिंह रतिं वेदयन्ति सुवर्णा वन्ने सुआनन्दन माहुसेट नानेन शीले यभूय पन्ने सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं सामाह्यं घटपदो वसुतं तं सदहानाय जनानाउ इंदेव देवा
तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति दुःखे तान् चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेटन् एवं मुनिनन् अपरिणमाहु शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति जाहासयम्भो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहुसेठं दैवारसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते काय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति अतिसुयेरावणमाहुनाय सिंहोम्यानं सलिलान् गङ्गा पतिसुवागरुलेवेणुदेवे निवाणवादे निहनाय पुत्रे शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति जो है सुनाए जह विष सेने भूपे सुवाजह अरविंद माहु अतीन सेठे जगदंतवके किसीन सेठे तहवद माने शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गट्पदो वसुधं तं सद्हानाय जनानां हिन्देव देवा दिव्याग्निसन्ति दानान् सेठं अभयपयानं सचे सुवान् वजं वयन्ति तवे सुवात्मं वचेरं लोगोत्तमे सामने नाय पुत्रे शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं
इति विरुद्धै संपूर्णम, संपुष्ट किए 29 दिन तक चलने वाली पावन साधना आराधना, ये दिव्य तरंग हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए सुख, शांति, आनंद बरसाने वाली है। महसूस करो हम परम सौभाग्यशाली हैं जिसने इस आराधना और साधना को संपूर्ण किया है। इस ब्रह्मांड में 10 दिशाओं में परमात्मा की ऊर्जा विद्यमान है, वो हमारे जीवन में प्रवेश हुई, आह्वान किया है हमने उन दिव्य तरंगों का, उस दिव्य पुण्य का, परमात्मा का अनंत पुण्य हमारे जीवन में आया है। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में नख से लेकर शिर तक हम परमात्मा को समर्पित हैं। मन से, वचन से, काया से हमने ये साधना आराधना की। इस साधना आराधना करने में कोई शंका भाव मन में आया, मन वचन काया से कोई स्खलना हुई हो, कोई दुर्भाव जागा हो, उसके लिए मन से, वचन से, काया से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, आलोचना करते हैं। उन समस्त शक्तियों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिनके सहयोग से हमने ये आराधना और साधना को संपूर्ण किया। 3 बार पुनः अपना संकल्प दोहराइए। गाथा की महिमा बाद में श्रवण करना, पहले थोड़ा सा जो हमारा चरित्र हमने शुरू किया है, नवपद आराधना का, ओली तक का, श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र, तो उस चरित्र को, उस पुण्य गाथा को सुनने से पुण्यवर्धन होता है, अशुभ कर्म दूर होते हैं, घर में आदि व्याधि रोगों का आगमन नहीं होता, स्वस्थता लाभ प्राप्त होता है। आज नवपद आराधना का 7वां दिन है। आज की जो आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस की है, यानी दर्शन को मेरा नमस्कार हो। जो दर्शन की आराधना करता है उनके भीतर में सुदृष्टि जागती है, अच्छा देखने की गुणग्राही दृष्टि उनके भीतर में जागती है, महामौनीय कर्म क्षीण होता है और दर्शन की आराधना से हमारा सम्यक्त्व भी मजबूत होता है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनता है। जो विधि के साथ आराधना करते हैं उनको आज ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस की 67 माला करनी है। ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस की 67 मालाएं करनी हैं और 67 तिकुतों के पाठ से, यानी 67 तिकुतों के पाठ से वंदन, 67 लोगस का ध्यान, 67 नमोथुनंग से वंदना, और आज का जो धान्य यानी अन्न जो खाने में आएगा वो सफ़ेद रंग का होगा। यानी जो 4 दिन होते हैं लास्ट के 5 पद के बाद, उनमें सफ़ेद रंग का ही अन्न खाया जाता है। तो श्रीपाल और मैना सुंदरी की ये महान गाथा जो भक्ति भाव से सुनता है,
जो श्रद्धा भाव से सुनता है उसके जीवन में अनंत पुण्य प्रकट होता है। उसके भीतर में भी ऐसा ही संस्कार जागता है कि जो काम नहीं बन रहा उस काम की आप शुरुआत करोगे, वो काम आपका अवश्य होगा। जो 9 दिन तक इस चरित्र को सुनता है, तपस्या करना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि तप का उदय काल तो पुण्य से होता है, मतलब अंतराय टूटी होती है तभी शरीर से तप होता है। लेकिन ये चरित्र आप सुन सकते हैं और जाप आप कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमारे से हो सकती हैं। तो कल आपने सुना था श्रीपाल ने मैना सुंदरी से और अपनी माता से आज्ञा लेकर के वन की ओर प्रस्थान किया। माता ने कहा था बेटा रात्रि में जागते रहना, नौपद का आलंबन लेना, नौपद का आलंबन लिए एक पग भी आगे चलना नहीं, धरना नहीं, नौपद का आलंबन लेना। तो श्रीपाल आगे बढ़ने लगा। देश नगर के अनेकों तरह के कौतुक, अनेकों तरह के नगरों को, देशों को देखता हुआ, अनेकों जंगलों को, पहाड़ों को लांघता हुआ वो एक वन में प्रवेश करता है। वन में प्रवेश करता है तो वहाँ चंपक नाम का पेड़ था। उस चंपक पेड़ के नीचे आया वो। वहाँ पर उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति ध्यान लगाकर खड़ा है। जो ध्यान लगाकर खड़ा है उसका ध्यान सिद्ध नहीं हो रहा। वो ध्यान लगाकर कोई विद्या की सिद्धि करना चाहता है, विद्या की सिद्धि करना चाहता है, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ अंतराय आ जाती है, कुछ अड़चन आ जाती है, यानी उसकी जो विद्या सिद्ध नहीं हो रही। तो वो श्रीपाल के पास आकर कहता है कि आप मेरी मदद करोगे। बार बार कुछ ना कुछ उपसर्ग आ जाता है। जब मैं विद्या सिद्ध करने में लगता हूँ, कोई प्राकृतिक उपसर्ग आ जाता है, कोई देव उपसर्ग आ जाता है, किसी न किसी तरह का उपसर्ग आ जाता है जिससे मेरी ये विद्या सिद्ध नहीं हो रही। आप मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, आप मेरे पास खड़े हो जाओ। श्रीपाल ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आप अपनी विद्या को सिद्ध करो, आप डरो मत और एकदम अपने चित्त को, अपनी स्मृति को एकाग्र करके अपनी विद्या को सिद्ध करो। वो विद्याधर था। तो एकदम श्रीपाल पुण्य पुरुष था। जब पुण्य पुरुष का संयोग होता है ना, कहते हैं ना कि लोहा अगर पारस के साथ छू जाए तो वो क्या बन जाता है? पारस बन जाता है। ऐसे ही कई व्यक्ति पुण्यवान होते हैं, विशिष्ट गुणों के धारी होते हैं, अगर उनका समागम मिल जाए तो साथ वाले का भी पुण्य जाग जाता है। अगर नौका चल रही है ना, एक पुण्यवान उसमें बैठा है और बाकी सब पापी बैठे हैं, तो उस पुण्य योग से सारे बच जाते हैं, उसकी पुण्य की इतनी प्रबलता होती है। तो ऐसे ही श्रीपाल ने के पास में खड़े होने से उस विद्याधर की विद्या सिद्ध हो गई। अब उस विद्याधर की विद्या, कई विद्याएं सिद्ध की उसने, तो उसने श्रीपाल को अनुनय विनय करके कहा कि देखो हे पुण्यवान, आपके बल से मेरी विद्याएं सिद्ध हुई हैं, तो मैं 2 विद्या आपको देना चाहता हूँ। वो 2 विद्या कौन सी? जल तरनी और शस्त्र परहरणी। यानी अगर आप पानी में गिर जाओ तो आप पानी में डूबोगे नहीं। और शस्त्र परहरणी, कोई भी आपके ऊपर कैसा भी शस्त्र चलाए आपको चोट नहीं लगेगी। ये दोनों श्रेष्ठ विद्याएं हैं, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। श्रीपाल ने कहा कि विद्या का सिद्धि तो तुमने की है, मुझे क्यों दे रहे हो? कहते आपके निमित्त से हुई है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। तो श्रीपाल को 2 विद्याएं दे दी और श्रीपाल वहाँ से आगे के लिए हर्षित होकर आगे चलने लगे। अब वो आगे चले तो एक गिरी पर, एक पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर क्या देखा कि एक विद्याधर कनक रसायन विद्या की सिद्धि करना चाह रहा है। अब वो विद्या की सिद्धि करना चाह रहा है तो बार बार असफल हो रहा है, उसकी विद्या सिद्ध नहीं हो रही। श्रीपाल जब वहाँ पर आया तो उसने श्रीपाल को वो विधि बताई। श्रीपाल को विधि बताई और कहा कि मैं तो असफल हो रहा हूँ, तुम एक बार प्रयास करके देखो, तुम्हारे आगमन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा काम बन जाएगा।
कहते हैं ना, किसी पॉजिटिव व्यक्ति को आने से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे अंदर आने लग जाती है कि शायद इनके आने से ये काम, कभी कभार आपके अंदर भी होता है ना कि जिस समय हम जाप करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि अब मुझे ये काम मेरा जरूर होगा ही होगा, तो वो होकर ही रहता है। तो श्रीपाल के आने से उसके अंदर एक फीलिंग आई कि श्रीपाल के करने से ये काम होगा। विद्याधर से कहे पुरुष वो कि जो विधि बताई, सफल हुआ नहीं काज आज तक व्यर्थ समय गवाइयो। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परवेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। श्रीपाल ने कहा कि विधि मैं नहीं करूँगा, विधि तुम करो, लेकिन मेरी प्रेजेंट में करो, यानी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं नवपद की आराधना करूँगा, अब तुम इस विधि को करके देखो, तुम्हारी विधि सफल जरूर होगी। जैसे ही श्रीपाल ने नवपद की आराधना की और उसने, विद्याधर ने उसको दोबारा से विधि को दोहराया, तो वो यानी तत्क्षण उसकी रसायन विधि वो है सफल हो गई और उसके आगे इतना बड़ा सोने का ढेर लग गया। यानी वो ऐसे रसायन पैदा कर रहा था, उसके आगे बहुत बड़ा सोने का ढेर लग गया। अब वो कहने लगा कि श्रीपाल को, कुंवर ये कंचन आपके पुण्य से बना है, इसलिए ये सारा आपका हुआ। मेरे पास तो रसायन ये विधि आ गई है, अब मैं तो जितना चाहे स्वर्ण बना सकता हूँ, ये सारा स्वर्ण आप लेकर जाओ। श्रीपाल कहने लगा, इतना मुझे तो जगह जगह डोलना है, जगह जगह जाना है, मैं इतना सारा सोना लेकर कहाँ जाऊँगा। वो बहुत विनती करने लगा कि आपके कारण ही तो हुआ है। बहुत उसने मनुहार की, तो श्रीपाल ने थोड़ा सा सोना ले लिया। थोड़ा सा सोना लेकर के वो आगे चल पड़ा और आगे चला तो आगे था भड़ुच नगर। भड़ुच नगर वहाँ पर आया, तो भड़ुच नगर में आके श्रीपाल ने बाजार में उस कनक को, सोने को बेच दिया और उससे उसने कुछ हथियार खरीदे और जो उसको विद्याएं मिली थी ना, जलतरनी और शस्त्र परहरनी, उन विद्याओं को सोने में मढ़ के अपनी भुजाओं में बांध लिया। यानी एक अपनी एक इस भुजा में बांध लिया, एक दूसरी भुजा में बांध लिया। ऐसे वो शहर को देखता शहर की शोभा देखते देखते, कोई परिचित तो था नहीं, एक उद्यान में आ गया। एक उद्यान में उपवन में आया और एक पेड़ की छाया को देखकर वहाँ पर बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई और वहाँ पर लेट गया। उसी समय क्या होता है कि कौशंबी नगरी में वहाँ पर रथवाहन नाम का एक राजा था और धवल सेठ वहाँ का नगर सेठ था, साहूकार सेठ था। उसने 500 जहाज माल के भरे थे। कौशंबी नगरी से चलकर वो भड़ुच नगर में आया, अपने 500 जहाज के वो माल से भरे हुए जहाज लेकर के भड़ुच नगर में आ गया। अब वो जब भड़ुच नगर में आया, बहुत सारा सामान था, 500 जहाज तो आप सोच सकते हो कितना सामान होगा उन जहाज़ों में। और उसके साथ में 10,000 सैनिक थे उन जहाज़ों पे, 500 जहाज़ों पे 10,000 सैनिक उसने तैनात किए हुए थे। तो इस तरह से सेठ चलते चलते भड़ुच नगर में आया, लेकिन भड़ुच नगर के बीच में आकर उसके जहाज रुक गए। अब जहाज रुक गए, उसने वहाँ के राजा का भी सम्मान किया, जो कर वगैरह देना था वो कर वगैरह भी दिया, क्योंकि जिस जिस राज्य के किनारे पर आकर जहाज रुकते थे, जैसे आजकल कर टैक्स आप लोग देते हैं, तो उस समय भी ये व्यवस्था इतने पुराने समय से चली आ रही है। तो कर उसने दिया और जब वापस अपने जहाज को चलाना शुरू करने लगा तो जहाज चल ही नहीं रहे। धवल सेठ तो घबरा गया, कैसे करूं। तो उसमें से जहाज में एक वीर था, मतलब एक उसका साथी था, उसने कहा कि ऐसे जहाज नहीं चलेंगे, तुम किसी को दिखाओ, किसी पंडित को, कि जहाज कैसे चलेंगे। अब वो सब चीज़ों को अपने साथ ही लेकर चलता था, तो उसने एक पंडित को दिखाया। उसने कहा तुम ऐसा करो, 32 लक्षण वाले किसी युवक की बलि दे दो।
32 लक्षण वाले युवक की बलि दे दोगे तो ये जहाज तुम्हारे चलने शुरू हो जाएंगे। और धवल सेठ उसको लेकर के, पंडित को लेकर के राजा के पास आया। रथवाहन जो राजा था वहाँ का, उसके पास आया और आकर कहने लगा कि मुझे एक ऐसा पुरुष चाहिए जो 32 लक्षणों से युक्त हो, उसकी बलि देनी है। राजा ने कहा, ऐसे नगरी में किसी के घर से 32 लक्षण वाला युवक कौन अपनी बलि पे चढ़ जाएगा? तो उसने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ नगरी में चारों तरफ देखो, जिसका कोई भी ना हो, जिसका इस नगरी में कोई भी ना हो, ऐसे एक युवक को ढूंढ कर लाओ और उसकी बलि दे दो। ना किसी का कोई रिश्तेदार हो, ना कोई चाहने वाला हो, ना कोई परिवार हो। तो सिपाही जो थे, यानी वो सैनिक थे, वो योग्य पुरुष की तलाश करते करते कहाँ पर आ गए? कहाँ पर? उसी बाग में आ गए जहाँ पर शिवपाल सोया हुआ था। और सोए हुए को देखा उन्होंने और सोचा कि मन चाहा पुरुष जैसा था, न इसका कोई सगा संबंधी है, ये तो अकेला लेटा है, अपरिचित लग रहा है, इसी से हमारा मतलब सेठ का कार्य सुधर जाएगा, उसका काम इसी युवक से बनेगा। पुरुष रतन बलवान प्रत्यक्ष कैसे पकड़ा जाए, और उठावे कौन इसी को मिश्रित मन में ठाए। ओ श्रीपाल नरेश्वर सुनियो प्रमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। अब वो सैनिक जो चारों तरफ खड़े थे वो कहते, तू उठा, इसको कौन उठाए? ये तो बड़ा बलिष्ठ लग रहा है, बड़ा बलवान लग रहा है, इसको जो भी उठाएगा वही मार खाएगा, कौन उठाए इसे? वो कहता, तू उठा, तू उठा, तू उठा। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जब शोर पड़ा शिवपाल के कान में तो शिवपाल की नींद खुल गई। शिवपाल की नींद खुली तो चारों तरफ उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि चारों तरफ से उसको सैनिकों ने घेर रखा है। शिवपाल हाथ जोड़कर उनके सामने कहने लगा, क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? वो कहने लगे कि हम आपको महाराज के पास लेकर जाना चाहते हैं। शिवपाल ने कहा, क्यों लेकर जाना चाहते हो मुझे, क्या काम है? उन्होंने सारी बात साफ साफ शिवपाल को बता दी। शिवपाल ने उन सैनिकों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उसको लेकर के वो आते हैं। हे महाराज धवल सेठ नामी वो साहूकार, सागर में गए अटक जहाज सब उसके ओ इस बार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। शिवपाल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बताओ काम क्या है, किस कारण मुझे लेकर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा सेठ है, साहूकार नामी सेठ है, नगर सेठ है, धवल सेठ, वो 500 जहाज लेकर आया था, उसके जहाज समुद्र में अटक गए हैं। तो किसी ने उसको बताया कि योग्य पुरुष की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे जहाज चल जाएंगे। हमें कोई मिला नहीं, इसलिए आप अकेले सोए हुए नजर आए तो हम आपके पास आ गए। कुंवर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम निर्भय रहो, मुझे मरने का डर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी भाग्य में मरना लिखा है या बचना लिखा है, मैं भी अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा सेठ, चलो अपने सेठ के पास ले चलो मुझे, मैं तुम्हारे सेठ के सारे कष्ट मिटा दूंगा। शिवपाल को साथ लेकर सुभट सेठ के सामने आए, यानी सैनिक सेठ के सामने आए
और सेठ तो बड़ा खिल गया एकदम, वाह मनचाहा पुरुष, इतना सुंदर नौजवान और ऐसे देखने में इतना मनोहारी, मेरा तो कार्य अब जल्दी से सिद्ध हो जाएगा। सेठ ने कहा जल्दी बाजा बजवाओ, इसे स्नान कराओ, चंदन लगवाओ, इसको वस्त्र आभूषण पहनकर बलि के लिए इसको तैयार कर दो। श्रीपाल ने कहा सेठ जी आपकी मंशा क्या है, मुझे अपनी मंशा बता दो। आप जहाज चलाना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? सेठ कहने लगा मुझे तुमसे कोई वैर नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ कोई वैर नहीं है, मुझे तो अपने जहाज चलाने से, मेरा खास मुद्दा तो अपने जहाज चलाने का है, मुझे तुम्हारे से क्या वैर है? अगर मेरे जहाज चल पड़ेंगे तो मैं तुम्हारी हत्या किस लिए करूंगा? तो सेठ ने कहा कि ए मूर्ख सरदार, मूर्खों के सरदार, तुझे ये अकल नहीं, तूने और कोई उपाय नहीं किया, तू किसी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। एकदम श्रीपाल गंभीर हो गया, अपने स्वार्थ हेतु दूसरों के प्राण लेने को तुला हुआ है। अज्ञानी, ऐसा उपाय तुझे किसने बताया है? जब उसने इतना जोर से बोला तो सारे सैनिक एकदम 10,000 सैनिक थे कि हमारे मालिक को कैसे बोल रहा है ऊंची आवाज में। वो सैनिक थे, आवाज सुनकर लड़ने को तैयार हो गए, लड़ने के लिए तैयार आ गए। लेकिन श्रीपाल ने तो, कितना बल था श्रीपाल के अंदर, कोटि भट बलवान, करोड़ों सैनिकों का बल। ऐसा उसने कुछ पुण्य उपार्जन किया था, ऐसा कुछ दान दक्षिणा उसने इस तरह का कार्य किया था कि उसके अंदर करोड़ों सैनिकों का बल था। इतना भोजन कराया किसी को उसने, तो उसके अंदर करोड़ों सैनिकों का बल आ गया और एकदम उसने 10,000 के 10,000 सैनिक ऐसे अपनी बाजुओं से पकड़ पकड़ कर उछाल दिए, सारे तिनके की तरह उछल उछल कर इधर उधर भाग गए। अब उसका अलौकिक तेज देखकर जो सेठ था वो तो श्रीपाल के चरणों में गिर गया और कहने लगा मुझे क्षमा करो, माफ करो। श्रीपाल ने सेठ से कहा तू अन्यायी, अत्याचारी, तुम्हारा मुंह देखने से भी पाप लगता है, तुम तो नरक में जाने योग्य हो। सेठ ने बार बार क्षमा याचना की, तुम करुणा के अवतार हो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, जो मेरे मन में ऐसा पाप आया। श्रीपाल एकदम शांत हो गया, शांत हुआ और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारा कार्य करता हूं। श्रीपाल ने नवपद का ध्यान लगाया एकाग्रतापूर्वक, और जैसे ही नवपद का ध्यान लगाकर उसके सेठ के जहाजों को लात मारी और जहाज चलने लगे। सेठ का कार्य सिद्ध हो गया, चारों तरफ श्रीपाल के जय जयकार होने लगे। श्रीपाल को सेठ ने 1 सहस्र दिनार यानी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। प्रसन्नता से निवेदन किया कृपा आप हमारे साथ चलें, मेरे 10,000 सैनिक हैं तो एक सैनिक उसमें तुम भी तैयार हो जाओ। मैं उनको प्रति वर्ष 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, हर साल में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, तो जो तुम वेतन बताओगे मैं तुम्हें भी वो दे दूंगा। श्रीपाल ने कहा कि मैं प्रति वर्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लूँगा, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं मेरे कहता, वरना ऐसे तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊँगा, वरना तुम्हें मंजूर है तो देख लो, नहीं तो नहीं। ध्वल सेठ ने कहा, मना कर दिया कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दूंगा तो मैं तो कंगाली हो जाऊंगा, दिवाला निकल जाएगा मेरा, तो बाकी और भी तो सैनिक हैं। श्रीपाल ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे स्वर्ण मुद्राएं मत देना, मुझे वैसे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे जहाज़ों में बैठूंगा, देश देशाटन करूंगा, इधर उधर देखूंगा और जो भी कुछ मेरा मन करेगा, और तुम मुझसे बल्कि किराया ले लेना, 100 स्वर्ण मुद्राएं 1 महीने की मैं तुम्हें किराया दूंगा, ये किराया आप मेरी तरफ से ले लीजिए। और प्रतिज्ञा करके ऐसा सेठ मान गया और श्रीपाल खिड़की के पास बैठ गया। समुद्र के जल के जीवों को, समुद्र बिल्कुल खिड़की के पास बैठा है समुद्र में अनेक तरह के जीव हैं और उनको वो देखता जा रहा है। अब वो देखता जा रहा है आगे उस जहाज में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब गुरनी जी के मुखारबिंद से आप गाथा को श्रवण करेंगे। कल से आप उसी समय पर आपने आना है, तो ये जो 3 दिन का हमारा समय है,
19, 20 और 21 को पूर्णमासी है ना, शरद पूर्णिमा 21, 20 को शरद पूर्णिमा है, 20 की, हाँ 20 की शरद पूर्णिमा है, क्योंकि 2 ही तो रह जाएंगे, कल और परसों हम इसको पूर्ण करेंगे, 1 घंटे में तो काफ़ी सारा हो जाएगा। तो इसलिए आप ये श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र सुनने के लिए जरूर आना और इस चरित्र को पूरा करना, इस पुण्य गाथा को अवश्य सुनना, क्योंकि 2 पद हमारे रह गए हैं, आज 7वां पद है, यानी परसों क्या है, शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पे ऐसे महान पुरुष की गाथा सुनेंगे तो आपके जीवन में भी कुछ महानता अवश्य ही प्रकट होगी। और उसके बाद हम शुरू करेंगे श्रुत आराधना। श्रुत देव कौन है? हमारे श्रुत देव, हमारे आगम, हमारे श्रुत देव हैं। तो श्रुत देव की आराधना शुरू करेंगे। परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी, पहले 15 मिनट में हर रोज आपको समोशरण की यात्रा कराएंगे, समोशरण का ध्यान। और समोशरण के ध्यान में प्रभु बैठे होते हैं, प्रभु के एक एक चरण का ध्यान। उस चरण के ध्यान में आप अपने पूरे परिवार को लेकर चलना, इमेजिन करना है। देखो कितना आनंद आएगा, किस तरह से हम प्रभु के समोशरण की उस वाइब्रेशन को ग्रहण करेंगे। बिल्कुल परमात्मा की उस पावापुरी की धर्म सभा की यात्रा और अंतिम उस समोशरण की यात्रा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पहले हम 15 मिनट का ध्यान किया करेंगे, फिर उसके बाद आगम का गायन करेंगे। हम उत्तराध्ययन आगम को गाएंगे, यानी एक एक अध्ययन की व्याख्या थोड़ी थोड़ी शॉर्ट रूप में, यानी पहले अध्ययन में क्या है, दूसरे अध्ययन में क्या है, क्योंकि पूरा करने बैठो तो 1-2 चातुर्मास निकल जाएं। एक एक अध्ययन में 1-1 चातुर्मास निकल सकता है, इतने बड़े बड़े कई अध्ययन हैं। तो इसलिए उसकी शॉर्ट व्याख्या करेंगे, लेकिन मूल गाथाओं को पूरा गाएंगे। तो इसलिए ये गायन और एक ऐसा वातावरण बनेगा, समोचरण की यात्रा करेंगे और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी कराएंगे। उसमें भी आपके रोग शोकों का नाश होगा। जिसको भी आप यात्रा में साथ में लेकर चलेंगे, इमेजिन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। आपने कभी समोशरण का ध्यान नहीं किया होगा, रोज हम समोशरण का ध्यान किया करेंगे। अब गुन्नी जी महाराज के मुखारबिंद से आप सुनेंगे। उनके निमित्त से हमें भी लाभ मिल गया, आप सबको लाभ मिला। प्रभु के गुणों का गान करने से मन, वचन, काया सभी पवित्र होते हैं। जब हमारा मन, वचन, काया पवित्र हुए तो फिर हमारे कर्मों का भी क्षय होता है, पुण्य का भी बंद होता है। जिस जिस दृष्टि से आपने स्वाध्याय किया, उसी दृष्टि से उसका लाभ मिलता है। आज अंतिम गाथा, समय हो गया, मैं बहुत संक्षिप्त में करूंगी। सोचाए दम्मंग अरिहंत वाच्यं, सोचाए दम्मंग, जिस धर्म को हमने सुना, कौन से धर्म को सुना? अरिहंत वाच्यं, जो अरिहंत प्रभु के द्वारा कहा गया। समाह्यं अठपदो विशुद्धं, समाह्यं सम्यक प्रकार से अठ अर्थयुक्त, पदो विशुद्धं पदो युक्त, और विशुद्धं बिल्कुल विशुद्ध रूप में, स्पष्ट रूप में, जो अरिहंत प्रभु के द्वारा अर्थ पद युक्त सम्यक प्रकार से शुद्ध धर्म हमने सुना। उसका क्या फल है? कोई भी कार्य करते हैं पहले हम फल की सोचते हैं। बच्चा पढ़ाई करता है तो वो पास होने की सोचता है। आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें लाभ की सोचते हैं। तो ये जो हमने 29 दिन के लिए किया, इसका क्या फल है? तंग सदहानाए, ये जना अनाऊ, यह जना वो लोग, तंग जिन्होंने, सदहानाए पूरी श्रद्धा के साथ इसे सुना, उनको क्या फल मिलता है? अनाऊ, यानी यहाँ तो वो आयु रहित होते हैं। आप देखो, हमेशा कोई किसी को प्रणाम करता है तो उसे क्या कहते हैं? आयुष्मान रहो, चिरंजीवी रहो, यानी आप क्या हो? आयु में वृद्धिगत हो। परंतु यहाँ पर क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखो कि क्या कहा? आयु रहित
होते हैं, यानी कि मोक्षगामी बनते हैं। जो प्रभु की वाणी को अर्थ पद युक्त सुन करके उस पर श्रद्धा करके आचरण करते हैं, वो मोक्ष के स्थान को प्राप्त करते हैं। या दूसरा रास्ता, इन देव देवा ही आगम संति, ऐसा आगमों में कहा है, या फिर वो देवताओं के ऊपर राज्य करने वाले इंद्र बनते हैं। यानी दो ही रास्ते हैं, या तो वो मोक्ष जाते हैं या फिर वो इंद्र बनते हैं। इंद्र क्या होते हैं? अच्छी जाति के देव होते हैं, देवों के ऊपर वो मालिक होते हैं। तो वो जो इंद्र होते हैं वो कभी भी चोरी चकारी लड़ाई, क्योंकि छोटी जाति के देव तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, एक दूसरे की देवियां चुरा लेते हैं, एक दूसरे के रतन चुरा लेते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करते हैं, परंतु इंद्रों के अंदर ऐसा भाव नहीं है। तो जो ऐसे प्रभु की अरिहंतों की वाणी के ऊपर पूर्णतः श्रद्धा करते हैं तो उनके दो ही मार्ग हैं, या वो मोक्ष में जाते हैं और या फिर वो इंद्र बनते हैं। और इंद्र बन करके वो भी फिर क्या है, प्रभु के समोसरण में आकर के प्रभु के गुणों का गान करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की अर्चना करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं। खुद धर्म नहीं कर सकते वो, परंतु दूसरों को धर्म की प्रेरणा दे सकते हैं। तो आज हमारे ये पुच्छी सुनन की पूर्ण आहुति हुई। ये पहली और अंतिम क्या थी? संघ की तरफ से कई दिन से हमने प्रेरणा दी थी कि ये संघ की तरफ से है तो संघ के प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए, परंतु पता नहीं क्या बात है, कल वो ज़्यादा जोर लग गया, इतवार जगह जगह घूमते रहे हैं ना, कभी कहीं जनता नगर चले गए, कहीं सिविल लाइन चले गए, कहीं मोती नगर चले गए, इसलिए क्या हो गया, आलस आ गया। कम से कम ये संघ का था, अंतिम यज्ञ की आहुति संघ की थी, सबको आना चाहिए था। और आज शांति कथा भी थी। शांति कथा आपकी तरफ से भैया? संघ की तरफ से ही है। और अगली जो एक ही कथा रह गई शांति कथा, वो किसके? आपकी तरफ से है। दिवाली के बाद, चमासे उठने से 2 दिन पहले, तो वो शांति कथा लास्ट है। आज संघ की तरफ से दोनों ही है, तो उसका लाभ आपने लिया। आपके आने का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महेंद्र भैया ठीक हो? बहुत दिनों बाद आए हो आप। क्या बात है भैया, ठीक थी? अब नहीं छुट्टी करनी, अब छुट्टी नहीं करनी आपने, अब आया करना। तो इस तरह ये इसके पढ़ते समय, पढ़ाते समय, सुनते समय कोई भी अभिनय साधना हुई हो, क्योंकि यह शास्त्र के ही वाक्य हैं, तो उसके लिए हम सब आलोचना पाठ करते हैं, उसके लिए तस्मिच्छामि करते हैं। आगमे तिव्य अपनते तंजय सुप्ता गमे तगमे तदु व्यागमे वाशिर ज्ञान के विषय जे को चार लगाते मिलन जंग वेदंग बच्चा मिलेंगे नकरन चक्रम पहने विनयन जोगने गोसने सुट्टू दुनो दिट्टू पुड़चंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ सजाएंगे 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 ना असजाएंगे। जो मैं शास्त्र यार को तस्मिच्छामि दुक्रम, जो मैं शास्त्र यार को तस्मिच्छामि दुक्रम, जो मैं शास्त्र यार को तस्मिच्छामि दुक्रम। क्योंकि ये पुच्छी सुनंग अपने सूत्र कृतांग सूत्र के 6ठे वर्ग के अंदर इसका वर्णन आता है, इसलिए ये शास्त्र की है। कोई भी अभिनय साधना हो तो उसके लिए हम बार बार क्षमा याचना करते हैं।